नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता 25वां अध्याय। पिप्लाद महादेव की लीला। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार पिप्लाद ने संसार में निवास कर धर्म स्थापना की। एक दिन वे पुष्प भद्रा नामक नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा। मुनि पिप्लाद उसके रूप पर मोहित हो गए और उसे प्राप्त करना चाहा। वह राजा अनरण्य की कन्या थी। महर्षि पिप्लाद राजा अनरण्य के पास पहुँचे। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना की। यह सुन राजा मौन हो गया और तत्क्षण उनसे कुछ कहते न बना। पिप्लाद ने कहा कि या तो युक्तिपूर्वक कन्या दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सहित सबको भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत हो मुनीश्वर को सर्वभूषण अलंकृत अपनी कन्या प्रदान की। मुनि उस कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम पर पहुंचे। तपस्वी अत्यंत ही सौम्य स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगे। उसका नाम पद्मा था। उन्होंने पद्मा से अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। ऐसे ही उन्होंने और भी लीलाएं की। संसार में किसी से निवारण न होने वाली शनिश्चर की पीड़ा निवृत्त की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्य और शिव भक्तों का यह बाधा न हो। पद्मा सहित महर्षि पिप्लाद के इस चरित्र को जो पढ़ता या सुनाता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इससे शनि की पीड़ा भी शांत होती है तथा भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 25वां अध्याय समाप्त। 26वां अध्याय वैश्यनाथ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब परमात्मा शिव के वैश्यनाथ नामक परम आनंदक अवतार को सुनिए। पूर्व समय में नंदीग्राम में महानंदा नामक एक बड़ी रूपवती वैश्य रहती थी जो शिव की भक्ता थी। वह सर्वदा पार्वती सहित शंकर की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण किया करती थी। एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप धारण कर उसके भाव की परीक्षा लेने आए। उन्होंने हाथ में रतन जड़ित एक बड़ा ही सुंदर कनकन था। उसे देख महानंदा मुग्ध हो गई। वैश्य रूप शिवजी उसके मन में लालच को समझ गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन इस कंकन के लिए लुब्ध हो रहा है तो तुम्हें इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु यह कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्य ने कहा, मैं तो एक व्याभिचारिणी वैश्य हूँ, प्रतिव्रता नहीं। यदि आप यह कंकन मुझे दे देंगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री रहूंगी। वैश्य ने कहा, हे पति वल्लभे, तथास्तु, लो यह रतन कंकन और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है, परंतु 3 बार सत्य है, ऐसा कह मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्य ने कहा, हे प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहकर सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कह सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बना नंदा ने प्रीति सहित 3 बार उनके हृदय का स्पर्श किया। वैश्य ने उसे कंकन देते रतन में लिंक उसके हाथ में दिया और कहा, हे कांते, यह रतन जड़ित शिवजी का लिंक मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक गुप्त रखना। ऐसा ही होगा। कहते हुए महानंदा ने उस रतन में लिंक को लेकर नाटक के मंडप में रखकर घर में चली गई। रात्रि समय उस वैश्य को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित कर पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्ध रात में समय नृत्य मंडप से सहसा यह एक वाणी उत्पन्न हुई कि हे तात, नृत्य मंडप जलने लगा। लिंग खंभ के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देख वह वैश्य और वैश्या बड़े दुखी हुए। वैश्यनाथ ने अपने उस अमूल्य लिंग को जला देख मरने का आघात हुआ। उन्होंने कहा, मेरा प्राणों से प्रिय शिवलिंग जल गया है, अब मैं रहकर क्या करूँगा। हे भद्रे, तुम अपने भृत्यों से मेरी चिता बनवा दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। वैश्य ने अपने भृत्यों को आज्ञा दे चिता बनवा दी। परम कौतुकी शिवजी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्य को देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गई। वैश्य से विस्मित हो गई, उसे बड़ा खेद हुआ। उसने कहा, मैं तो 3 दिन इस वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी
थोड़ी सी सावधानी से यह शिवव्रती वैश्य मर गया, अतएव मैं भी इसी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, तभी अच्छा है। उसने सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया तथा स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देख विश्वात्मा शिव महानंदा के समक्ष अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने कांतिमान शंकर को देख नंदा स्तब्ध खड़ी रह गई। शिवजी ने कहा, मैं तेरी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग। वैश्य ने पार्वतीनाथ शंकर से कहा, मुझे ना तो भोगों की इच्छा है और ना ही स्वर्ग की। मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ। मेरे जितने भृत्यादि हैं, इन्हें भी आपका दर्शन होना चाहिए, अतएव मेरे साथ ही इन सबको भी आप अपने परम पद को ले चलिए। शिवजी ने एवं वस्तु कहे उन सबको अपने परम पद को भेज दिया। यह वैश्यनाथ अवतार भक्तों को सर्वदा सुखदायक और मोक्षदायक है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 26वां अध्याय समाप्त। कल हम सुनेंगे 27वां अध्याय तेजेश्वर अवतार और 28वां अध्याय यतिनाथ हंसरूप शंकर का अवतार वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।